सब बहन भाइयों को मेरा जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और आपको आशीष और बरकत मिले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज मैं आपके बीच में जो मैसेज लेकर आई हूँ परमेश्वर का, वो ये है कि वचन क्या है और आपकी ब्लेसिंग्स उन वचनों में कैसे छुपी है। वचन जो है आपकी जिंदगी में किस तरह से आपका उन मुश्किल परिस्थितियों से, उन बीमारियों से, उन हालातों से जिसमें आज आप फंसे हैं, संघर्ष में, निराशा में हैं आप हैं, परमेश्वर आपको कैसे उन हालातों से निकाल सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो यूहन्ना 1 उसमें ये कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो परमेश्वर इसमें ये कह रहा है कि जो कुछ उसमें से उत्पन्न हुआ, मतलब वचन में से उत्पन्न हुआ, उसके बिना कोई भी चीज उत्पन्न नहीं हुई। आपको समझने की जरूरत है कि सारी वस्तुएं जिनकी आपको जरूरत है वो वचन में ही लिपटी हुई हैं। हालेलुया। वचन के लिए जाओ, आपको वचन के लिए जाना है, वचन के लिए जीना है, वचन में होकर ही अपनी मुश्किल परिस्थितियों से आपको जीत हासिल करनी है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है आपको कि आपको वो चीजें जो समझने की आपको जरूरत है, आप जब इसको समझ लेते हैं, इसको कहते रहो, इसको कहते रहो, इसको कहते रहो, मतलब कि आपको परमेश्वर के नाम में ये मनन करने की जरूरत है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी ना होगी। आप जानते हैं कि बाइबल में जब इफिसस शहर में परमेश्वर गए तो वहां पे परमेश्वर का वचन इतना ज्यादा प्रबल हो गया, वहां पर इतना ज्यादा परमेश्वर का वचन प्रबल हो गया। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, परमेश्वर आपके बीच में ही मौजूद है और आपको वचन के जरिए वो छुड़ाता है, बचाता है, उन मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालता है। हालेलुया। आपको ये कहते रहना है और नहीं रुकना है कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे घटी ना होगी। यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं और मेरा परिवार चंगा हो चुका है। आपकी जो मुश्किल परिस्थितियां हैं वो चंगी हो चुकी है। वो आपके जी में जी ले आता है, वो आपको हरी हरी चरागाहों के निकट लेकर जाता है, वो आपको ब्लेस करता है। वो कहता है आपसे कि मत डर, मत घबरा, मैंने तुझे तेरा नाम लेकर पुकारा। हालेलुया। आपको ये समझने की जरूरत है कि बाइबल में लिखा है कि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जिसे हम जानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको और ज्यादा बढ़ाए और ज्यादा आशीषित करे आज के वचन के जरिए और आपकी जिंदगी में ये वचन 100 गुना फलों को लेकर आए कि आप वचन की इंपॉर्टेंस को समझ सके और अपनी जिंदगी में इसे इस्तेमाल करें, हथियार के रूप में अपनी कमर कस ले और लड़े, शैतान से फाइट करे और अपनी मुश्किल परिस्थितियों से बाहर आए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप चाहते हैं आपका जीवन बन जाए तो वचन के लिए जाओ। हालेलुया। वचन के लिए आप जाओ, आप इसको अपनी आत्मा में लेते हैं, आप इसे बचाते हैं और आपका ये एक भाग बन जाता है, एक हिस्सा बन जाता है आपका। आपकी आत्मा में, आपके ब्लड में, आपके उठने बैठने में वचन आपका हिस्सा बन जाता है। हालेलुया। परिस्थितियां फिर कुछ भी कहें, हालात कुछ भी कहें, आप निराश हो चाहे जितना मर्जी, पर आप इस एक आनंद में होते हैं आत्मा के कि आपके पास परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे, आशीष दे, परमेश्वर का अनुग्रह आपकी जिंदगी में बना रहे। हर वस्तु जिसको करने के लिए आप इच्छित हैं और तैयार हैं, आप ये सुनिश्चित करें कि क्या आप व्यभिचार में हैं, क्या आपका जीवन पवित्रताई में है, आप चोरी तो नहीं कर रहे, कोई नशा तो नहीं कर रहे, कोई व्यभिचार तो नहीं कर रहे, कोई किसी तरह की गलत देखना उठना बैठना तो नहीं है, आपकी संगति कैसे लोगों के साथ है, आप किसी को धोखा तो नहीं दे रहे, तो आप फिर चाहे कोई भी बिजनेस करें वो आपका सफल होगा प्रभु यीशु के नाम में। आपकी सेविकाई सफल होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि समय की परिपूर्णता, वो समय आ गया है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप कैसे शुरुआत करते हैं। जब आपने शुरुआत कर दिया तो इसमें कहते जाएं, अनुशासन रखें और अपनी घोषणाओं को कहते जाएं और वह करो जो परमेश्वर ने कहा है। उसने कहा है अपनी आंखें उठाओ और देखो, अपनी आंखें उठाओ और
देखो। हालेलुया। एक काम जहां आपका दशमांश जो है, आपके भेंटे जब आप परमेश्वर के घर में लेकर जाते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष और बरकत देता है। हालेलुया। परमेश्वर ने मलाकी 3:10 में लिखा कि अपने दशमांश अपने भेंटों को मेरे घर में ले आओ और ऐसा करके मुझे परखो कि क्या मैं तुम्हारे लिए उन झरोखों को, उन आकाश के झरोखों को, उन आशीषों को खोलता हूं कि नहीं। हालेलुया। परमेश्वर आपकी जिंदगी के बंद रास्तों को खोलता है। वो जानता है कि आपकी परिस्थितियां आज कैसी हैं। वो जानता है कि आपकी जिंदगी में कैसे आपके हालात हैं। आपको वो छुड़ाता है, आपको बिजनेस में ब्लेस करता है, आपकी सेविकाई में ब्लेस करता है। जिस किसी हिस्से में आप उन कामों को करना चाहते हैं जो आपके नहीं हो रहे हैं, फिर परमेश्वर करना शुरू करता है। वे आशीष बहुत से तरीकों से आ सकती है। वो आशीष जो है वो प्रगतिकरण के रूप में आ सकती है कि आप उन अवसरों को देखें। हालेलुया। अभिषेक आपकी मदद करता है आपको आपकी आशीषों को देखने में। आशीषें आपकी वो चीजें हैं, वो काम करने में मदद करती है जो दूसरे लोग नहीं कर सकते। हालेलुया। इसहाक ने कुआं खोदा तो पानी निकला। वहीं उसी जगह पर जब दूसरे लोग कुआं खोद रहे थे तो वो आशीषित नहीं थे, वो पानी को नहीं ले पाए उस जगह से। क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि इसहाक क्या था? एक वाचा का पुत्र, अब्राहम का उत्तराधिकारी वाचा का पुत्र। आप उस वाचा के बच्चे हैं, आप उस वाचा की संतान हैं। जिस तरह से इसहाक ने उन आशीषों को लिया जो उसके पिता की ओर से ठहराई गई थी। हालेलुया। हम वो बच्चे हैं वाचा के, हम वो वारिस हैं और इससे अधिक उत्तराधिकारी हैं वाचा के आशीष। जहां पर दूसरे जीवने में उस जीवन को लेने में असफल रहते हैं, आप वहीं पर आएंगे, उन्हीं कामों को करेंगे। इसलिए एक व्यवसाय में इसलिए प्रवेश मत करो कि दूसरे कर रहे हैं, इसलिए प्रवेश करो क्योंकि हम खेलते हैं एक नियमों से, एक नियमों के अलग समूह से, और हमारी आंखें, हमारा ध्यान किस तरफ है? उस परमेश्वर की ओर। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष और बरकत दे। हालेलुया। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इस रूप में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। याद रखो, दाऊद को, इसहाक को, मूसा को, इजराइलियों को, वो जीते, वो सफल हुए। आप भी एक सफलता है, आप एक वाचा के बच्चे हैं, आप अब्राहम के उत्तराधिकारी उस इसहाक की तरह वो वाचा है आप जो लड़ना जानती है, जो जीतना जानती है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे। उसने कहा कि मनुष्य ये कहेंगे कि दुर्भाग्य हुआ। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि दुर्भाग्य नहीं आएगा। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि वाचा जो शत्रु हैं वो आपकी वाचा के साथ नहीं लड़ेंगे, आपके साथ नहीं लड़ेंगे, उस आशीष के साथ नहीं लड़ेंगे। पर आपको क्या करना है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लेने हैं क्योंकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। ये इफिसियों 6:11 में लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आपको खड़े रहना है, परमेश्वर में बने रहना है, उसकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते जाना है और परमेश्वर के नाम में आपको जीतना है। हालेलुया। उन नियमों को आपको देखना है, उन नियमों के समूह के साथ आपको चलना है। आप एक मेमने की तरह हैं। आपको लगता है कि हमारी जिंदगी के रास्ते बंद हैं, अब कोई आशीष बरकत नहीं आ सकती, अब ये मेरी जिंदगी में काम नहीं हो सकता है, और अब मेरी जिंदगी ऐसे मोड़ पर है जहां परमेश्वर भी कुछ नहीं करता। आपको ऐसा लगता है, आप परमेश्वर पर कुड़कुड़ाते हैं। आप अय्यूब की तरह भी थोड़ा सा, चाहे जितने भी धर्मी हैं, आप परमेश्वर को कोसने लग जाते हैं। पर उसका धन्यवाद करें, उस धीरज में रहे जैसे अय्यूब भी बना रहा, उस सिद्धता में बने रहे, उस परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहे जैसे अब्राहम बना रहा। आपको वैसे ही आशीष मिलेंगी जैसे इसहाक को मिली, याकूब को मिली। हालेलुया। आपको अलग नियमों से, अलग तरीके से चलना है और परमेश्वर में बढ़ते जाना है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह आपकी जिंदगियों में हो चुका है, मेरा विश्वास है। आप परमेश्वर के वचनों पर मनन करेंगे, आप कहेंगे आपको किसी बात की घटी ना होगी, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे घटी ना होगी। यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं और मेरा परिवार और मेरी परिस्थितियां
चंगी हो चुकी हैं, मैं जीत चुकी हूँ उन परिस्थितियों से। सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। वो मुझे महामारी से मरने न देगा। वो मेरा उद्धार करता मेरा परमेश्वर है, वो मेरे साथ है। उसके लहू से मैं खरीदी गई हूँ, यीशु के लहू से मैं खरीदी गई हूँ। यीशु मसीह के नाम में, मसीह में मैं नई सृष्टि हूँ, मैं नई सृष्टि हूँ। पुरानी बातें बीत गई, वो सब नई हो गई। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं नई हूँ, मैं नई हूँ। आप उन घटनाओं को नहीं देखेंगे अपनी जिंदगी में, उन कर्जों को नहीं देखेंगे अपनी जिंदगी में। आपके बिजनेस सफल होंगे, सफलता है। आप चिल्लाएं कि मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ, सफलता हूँ, मैं एक सफलता हूँ, मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ, मैं एक सफलता हूँ। दाऊद की तरह आप जीतेंगे अपनी हर प्रॉब्लम से, हर हालातों से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो किसी अपने परमेश्वर के नाम से आते हैं, वो लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, वो अपने अपने परमेश्वर के नाम से, अपने अपने अफसरों या उनकी सिफारिशों से आते हैं। पर परमेश्वर के नाम में आप जाएंगे और आप जीतेंगे और आप फेवर को पाएंगे। हालेलुया। इजरायली परमेश्वर के नाम से आप कहेंगे कि मैं इजराइल के परमेश्वर के नाम से आया हूँ। मेरा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है, जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखने वाला खुदावन खुदा है। उसने मेरी परिस्थितियों पर विजय मुझे दिला दी है। मैं जयवंत हो चुका हूँ, हो चुकी हूँ अपनी परिस्थितियों से। हालात जैसे भी हो, मुश्किलें जैसे भी हो, कोई भी बीमारी हो, आप ये कहते रहें, कहते रहें, कहते रहें, कहते रहें, मत रुके। परमेश्वर का वचन का मनन करते जाएं। अपने आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर से कुछ पैदा हो रहा है। आपके ब्लड में परमेश्वर का वचन अंदर तक चला जाएगा। आपका कतरा कतरा परमेश्वर के लहू में समा जाएगा, उसके वचन में घर कर जाएगा। आप उस वचन को पचाते जाएंगे, वो काम करना शुरू करेगा। आपकी परिस्थितियां मुश्किल जैसे भी हैं, आप उन पर जयवंत होते जाएंगे। आप महामारी से विजय आपको मिलेगी। आप हर परिस्थितियों में आगे बढ़ते जाएंगे। आप सफल होंगे। कहते जाएं खुद से कि मैं सफल हूं, मैं जयवंत हूं, मैं सफल हूं, मैं उसकी फेवरेट चाइल्ड हूं, मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूं, मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूं। परमेश्वर के लहू से खरीदी गई हूं, परमेश्वर के लहू से खरीदी गई हूं। आपका मस्तिष्क, आपका दिल, दिमाग, गुर्दा, आपका परमेश्वर के नाम में हर एक अंग सिर से लेकर पांव के तलवों तक हर चीज परमेश्वर का वचन बोलेगी और आप जीतते जाएंगे। फिर आपकी जिंदगी में एक ऐसी हलचल होगी और परमेश्वर आपको वो आशीष और बरकत देते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। ये नहीं कि हम अपने आप में से अपने आप में इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके। हमारी अपनी योग्यता नहीं, अपने विचार नहीं, उस परमेश्वर की ओर से वो विचार है। परमेश्वर का वचन मुझ में काम कर रहा है, आप महसूस करेंगे। आपके दिमाग में काम कर रहा है, आपकी जिंदगी के हर हिस्से में परमेश्वर का वचन काम कर रहा है। आप ये कहते जाना है, आपको रुकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है। आप कहते जाते हैं, आप कहते जाते हैं कि आपके अंदर कुछ हो रहा है। आप विश्वास करते हैं और उस विश्वास में आप चलते जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपकी जिंदगी को आबाद करे और आप शैतान की हर एक प्लानिंग के खिलाफ लड़ना सीखें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावन खुदा का ये वचन आपकी जिंदगी में सौ गुना फलों को लेकर आए और मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपको ब्लेस करती हूँ, आपको आबाद करती हूँ, आपको ब्लेस करती हूँ। खुदावन खुदा ये वचन इनकी जिंदगी में काम करे पिता, ये तेरे वचन पे चलने वाले बने। खुदावन खुदा तेरा अनुग्रह इनकी जिंदगी में बना रहे परमेश्वर। खुदावन खुदा मेरे सामर्थ्य परमेश्वर तेरी आत्मा की अगुवाई में ये बढ़ते जाए। खुदावन खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ सब बहन भाइयों के लिए जिन्होंने परमेश्वर मुझे प्रार्थना के लिए कहा। खुदावन खुदा मेरे खुदावन खुदा इनकी जिंदगी की हर मुश्किल सिचुएशन में इनको परमेश्वर तो उनके साथ है। खुदावन खुदा मेरा विश्वास है खुदावन ये विश्वास में जिए, खुदावन तेरे वचन में जिए, खुदावन खुदा तेरी आत्मा की अगुवाई में जिए। खुदावन खुदा जी इनकी जिंदगियों की हर मुश्किलाहट खत्म हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक बीमारी इनकी जिंदगियों के इनकी देहों को छोड़ के जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक सिर दर्द, हर एक माइग्रेन की प्रॉब्लम इनकी जिंदगी को छोड़ के जाए। खुदावन खुदा जी इनकी बीमारियां जो जैसे भी हैं, हर एक परमेश्वर दर्द, तकलीफ, घुटनों का दर्द यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। हड्डियों की प्रॉब्लम से ये हीलिंग को पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक आंखों की प्रॉब्लम दूर हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक पथरी गायब हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
हर एक यूरिन प्रॉब्लम खत्म हो यीशु मसीह के नाम में, हर एक इन्फेक्शन खत्म हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर वो परमेश्वर बहन ब्लेस हो जो बच्चे से रहित है खुदावन, इनका गर्भ फ्रूटफुल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तेरी आशीष बरकत तेरा वचन इनकी जिंदगी में जाए खुदावन खुदा, इनके गर्भ को फलवंत कर खुदावन खुदा, इनके बिजनेस को ब्लेस कर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, इनकी फैमिलियों को ब्लेस कर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तेरा अनुग्रह इनकी फैमिलियों में हो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, तेरी दया तेरी करुणा इनकी जिंदगियों में बनी रहे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। जो लोगों को जॉब नहीं मुहैया हो रही खुदावन खुदा, तेरे सामर्थ्य नाम में ये जॉब इनको मुहैया हो खुदावन। तो यहोवा और सब कुछ मुहैया कराने वाला परमेश्वर है, इनके सब इंतजामों को पूरा कर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हर एक बीमारी तकलीफ इनकी जिंदगियों को, इनकी बॉडी को छोड़ के जाए। जो कितने सालों से मेडिसिन पर है उनको मेडिसिन छूट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इनकी दिल की बीमारियां से ये चंगियाई को पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक आत्मा जो परमेश्वर की ओर से नहीं है खुदावन खुदा, वो इनकी जिंदगियों को छोड़ के जाए खुदावन खुदा जी। इनकी जिंदगियां आबाद हो, इनका आत्मिक जीवन उठे खुदावन खुदा। ये पाप को छोड़े, व्यभिचार को छोड़े, गंदी चीजों को देखना और सुनना छोड़े प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में। नशा इनकी जिंदगियों से चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक बुरी तलब इनकी जिंदगियों को छोड़ के चली जाए खुदावन यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक बुरी आत्मा इनकी जिंदगियों को छोड़ के चली जाए खुदावन यीशु के नाम में। हर एक जादू टोना इनकी जिंदगियों से चला जाए खुदावन यीशु के सामर्थ्य नाम में। ये आजाद है, ये ब्लेस है, और परमेश्वर तेरा अनुग्रह और तेरी कृपा इनके ऊपर मांगते खुदावन खुदा, मांगते खुदावन से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, पवित्र आत्मा की सहभागिता में। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावन आप सबको ब्लेस करे, बहुत बरकत और आशीष दे और आपकी जिंदगियों में काम करे खुदावन। हालेलुया। सब